सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 22 फरवरी से चल रही हैं और 27 फरवरी के दिन यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। 27 फरवरी सन 2024 हाई स्कूल का जो मैथ का पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो संकेतांक है वो 822 HY है। ये जो संकेतांक होता है और यहाँ पर लिखा हुआ है 928, ये पेपर कोड होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और इसका जो पूर्णांक है वो 50 नंबरों का ये पेपर आया था। यानी कि जो पेपर है 27 फरवरी के दिन कक्षा 10 का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में केवल आपको 20 महत्वपूर्ण जो विकल्प आए थे इसके अंदर वही बताऊंगा। इससे अगली वीडियो में आपको इसका पूरा सॉल्यूशन करा दूंगा। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। निर्देश नंबर 1 में आपको दिया हुआ है सभी प्रश्न के आपके अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, ए व। तो ए खंड जो आपका वो है 20 विकल्पीय प्रश्न जो आपको OMR शीट पर करने पड़ते हैं, और जो खंड व में आपको दिया हुआ है वे वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं जो आपको नोटबुक में करने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और जो इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ था विकल्प, वो आपको दिया हुआ था बहुपद 3x² प्लस के 5x प्लस के 2 के शून्यांकों का हमें योगफल निकालना था। तो हम क्या करते हैं, पहले इस समीकरण की तुलना करते हैं और ABC के मान निकालकर वहाँ पर हम शून्यांकों के योग का सूत्र लगाते हैं माइनस के V/A। तो V की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी और A की वैल्यू आपकी 3 होगी। तो इसका जो आंसर आपका जाएगा वो आ जाएगा आपका -5/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन आपको हिंदी में दिया हुआ है वही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में भी दिया गया है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -5/3। अभी जो आंसर है वो किस तरह से आया है वो सॉल्यूशन मैं आपको इससे अगली वीडियो में करा दूंगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है समीकरणों, आपको ये समीकरण दी हुई है 2x + AY = 1 तथा 3x - 5y = 7 का कोई हल नहीं होगा यदि a का मान कितना है। हमें a का मान निकालना है। तो इसमें जो a का मान आपका निकल कर आएगा वो आ जाएगा आपका -10/3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो जाएगा -10/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको इससे अगली वीडियो में कराऊंगा। यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपको 3 दिया हुआ था समीकरण 2x² + 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है विविक्तर। तो हम पहले क्या करेंगे, इसकी तुलना करके ABC के मान निकाल लेंगे, फिर वहाँ पर हम क्या करेंगे विविक्तर का मान निकालेंगे। तो विविक्तर का जो मान आपका निकल के आएगा, मैंने क्वेश्चन को सोल्व किया है तो इसका जो आंसर आया वो -7 आया है। तो माइनस की जो संख्या होती है वो वास्तविक नहीं होती, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4। ये समांतर श्रेणी यानी कि AP से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ आपको समांतर श्रेणी दी हुई है 4, 9, 14 और 254 इसका लास्ट पद है का अंत से 10वां पद क्या होगा। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है 209। तो 209 ही 9 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5। चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म आपको दिया हुआ है और इसे हम क्या करना है सांकेतिक भाषा में व्यक्त करने के लिए कौन सा रूप इसका सही होगा। ये जो भुजा आपको दी हुई है वो 2.5 है, ये आपको 3 सेमी दी हुई है। ये जो एंगल इसमें दिया हुआ है वो 80 डिग्री का दिया हुआ है चित्र नंबर ए में। और चित्र नंबर अगर हम बी की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो ये वाला मान आपको 5 दिया हुआ है, ये जो एंगल है वो 80 डिग्री है, ये भुजा आपको 6 सेमी दी गई है। तो इनमें से आपको कौन सा विकल्प सही होगा ये हमें बताना है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEDF के, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 6। बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से हमें दूरी निकालनी है। तो मूल बिंदु से इसकी जो दूरी होगी वो होगी आपकी 5, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं अभी तक हमने केवल 6 क्वेश्चन किए हैं, इसमें जो अधिकांश आंसर आ रहे हैं वो अधिकतर सी आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कोट A बराबर दिया हुआ है 3/4। तो हमें क्या करना है सेक A का मान निकालना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा
वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है 5/3, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है tan अल्फा बराबर आपको दिया हुआ है sin अल्फा। tan अल्फा बराबर दिया हुआ है sin अल्फा, तो हमें बताना है कि अल्फा का मान क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया हुआ है 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, एक छड़ की लंबाई का उसकी छाया से अनुपात, यानी कि आपकी जो लंबाई है वो 1 है और छाया इसकी कितनी है, √3 है, तो सूर्य का कोण कितना होगा, उन्नयन कोण कितना होगा। तो इसका आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा गया है एक वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर, देखो यहाँ पर कहा गया है समांतर और यहाँ कहा गया है स्पर्श, तो समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है। तो एक वृत्त के व्यास की सिरों पर अगर हम इसका डायग्राम बनाकर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो जाएगा आपका वृत्त, अब ये हो जाएगा आपका इसका व्यास। यहाँ एक स्पर्श रेखा खींच जाएगी, देखो ये स्पर्श रेखा भी है और इसके समांतर हम एक स्पर्श यहाँ खींच सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक वृत्त के व्यास के सिरों पर केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं, समांतर भी हैं देखो ये, और ये स्पर्श रेखाएं भी हैं। अगर क्वेश्चन में पूछता है केवल स्पर्श रेखाएं कितनी खींचेंगी, तो स्पर्श रेखाएं अनंत खींच सकती हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर और स्पर्श रेखाएं, यानी कि समांतर भी होनी चाहिए और स्पर्श रेखाएं भी होनी चाहिए। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ था 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 30 डिग्री के कोण वाले त्रिज्या खंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 पाई। अब आप देख सकते हैं अभी तक हमने केवल 11 क्वेश्चन किए हैं और 11 क्वेश्चन में से लगभग 6 या 7 क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो केवल सी ही आया है, यानी कि 24 पाई सेमी स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक गोले का व्यास कितना आपको डी दिया हुआ है तो उसका आयतन क्या होगा। तो गोले का व्यास आपको दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, डी का आधा कर देंगे, d/2, तो इसकी तो त्रिज्या होगी वो आपकी हो जाएगी d/2, तो उसका हमें आयतन निकालना है। तो इसका जो आयतन आपका निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका π/6 और d⁻3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13, r त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 3πr², ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है क्योंकि मैंने रात के समय यानी कि 26 तारीख को एक वीडियो अपलोड की थी मैथ की 20 विकल्प की, उसमें मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है निम्नलिखित वारंवारता सारणी का माध्यक वर्ग निकालना है। तो इसका जो माध्यक वर्ग आपको हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10 से 15। 10 से 15 इसका माध्यक वर्ग हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वारंवारता सारणी के माध्य और माध्यक, माध्य इसका कितना है 27 और माध्यक आपकी कितनी है 29, तो हमें निकालना है इसका बहुलक कितना होगा। अब ये जो क्वेश्चन है वो पिछले साल भी हर सेट के अंदर आया हुआ था और ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका इस सेट के अंदर भी आया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33। अब आप देख सकते हैं सभी का जो आंसर है वो लगभग मतलब सी ऑप्शन ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसमें हमें निकालना है इसका माध्य क्या होगा। ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 में देखना है इसका जो माध्य होगा वो क्या होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा 23। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता होगी। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। दो मित्रों का जन्म 2020 में हुआ है, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्म जो है वो एक ही दिन हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/166, क्योंकि जो 2020 है वो आपका क्या है एक लीप वर्ष है और लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं। और लीप वर्ष हम किसे कहते हैं कि वह वर्ष जो आपका डिवाइड करने पर पूरा 4 से विभाजित हो जाए।
तो अगर हम 4 से इसे विभाजित करेंगे तो ये संख्या पूरी पूरी 4 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बीच की दूरी से। सवाल नंबर 19, दो बिंदु आपको दिए हुए हैं, इनके हमें बीच की दूरी निकालनी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2√2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट क्वेश्चन है विकल्प का। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में ये √2 क्या है, आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ने पर या घटाने से, गुणा करने या भाग करने से हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अब हम इन 20 के 20 विकल्पों को अगर ध्यान से देखें तो हमने 20 विकल्प किए हैं, तो 20 विकल्प में लगभग आप देख सकते हैं कि 12 से 13 क्वेश्चन जो है उन सभी का जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो इस बार जो आपकी जो सीरीज बनाई गई थी बोर्ड की तरफ से वो सी ऑप्शन की बनाई गई थी। आगे जो क्वेश्चन है वर्णनात्मक क्वेश्चन वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो पेपर आपका आया हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है खंड व सेक्शन वी है आपका वर्णनात्मक प्रश्न, और सभी खंड करने के लिए कह रखा है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, यदि दो संख्याओं का अंतर आपको 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो संख्याओं को हमें ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन था, यह आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ था और हमें सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या। और ये क्वेश्चन मैंने वीडियो में कराया है, 25 तारीख के दिन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसके अंदर मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इससे अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, निम्नलिखित सारणी का हमें क्या निकालना, माध्यिका निकालनी है। तो इसकी हमें माध्यिका निकालनी थी और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है 2 नंबर का है। द्विघात समीकरण आपको दी हुई है, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात आप जानते हैं कैसे करते हैं, इनके हम गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके इसके मूलों की संख्या मतलब मूल ज्ञात कर लेंगे, जो x के मान निकल कर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, 1 सेमी व्यास वाली 8 सेमी लंबी तांबे की छड़ का हमें आयतन निकालना है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर का दिया हुआ है। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिए गए हैं, क्योंकि यूपी बोर्ड जो है वो आपको हिंदी मीडियम भी कराता है और इंग्लिश मीडियम भी कराता है। और ये जो क्वेश्चन है वो हम वीडियो के अगले पार्ट में पूरे सोल्व करके देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया होता है खंड नंबर मतलब प्रश्न संख्या 2 में किन्हीं 5 खंडों को हमें हल करना है। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन AP से दिया हुआ है, लेकिन जो क्वेश्चन आपका NCERT बुक का नहीं है, ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर B में आपको दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के जो बीच का कोण है उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ये क्वेश्चन आपके NCERT बुक का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है -4,6, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन लिया गया है। -4,6 और आपको ये बिंदु दिए हुए को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी मैंने आपको वीडियो में कराया है। इसका जो आपका जो आंसर निकल कर आता है वो आता है 2:7। और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ये क्वेश्चन है आपका 7.2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित वारंवारता सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आपको बहुलक वाला क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर के दिए गए हैं। नीचे आपको दिया हुआ है एक द्विघात समीकरण है, इसके हमें मूलों को ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है F में ये आपकी 2 संख्याएं दी हुई हैं, हमें इसका लय से निकालना है और इनका हमें निकालना है में से। और ये सभी क्वेश्चन आपके क्या हैं 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। अब नीचे यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिए गए हैं। अब आपको लास्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है और हमें इसमें निकालना था DC का मान कितना होगा। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या इसके नीचे तो हमें लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर क्या होती है, बराबर होती है। हमें सिद्ध करके दिखाना है और ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन था। अब नीचे जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये हमें सिद्ध करके दिखा रहे हैं। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं या अथवा में इसके नीचे लिखा हुआ है कि एक 15 मीटर ऊंचे मकान के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको 30 दिया हुआ है, उसी मकान के तल से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। तो टावर की हमें ऊंचाई निकालनी है और मकान से टावर की दूरी भी ज्ञात करनी है। और ये भी क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, एक ठोस धातु के बेलन के दोनों अर्ध गोलाकार हैं, मतलब जो सिरे हैं दोनों अर्ध गोलाकार हैं। टोटल ऊंचाई इसका आपकी 19 सेमी दी हुई है। बेलन का व्यास आपको 7 सेमी दिया हुआ है, इसका हमें भार निकालना है। यदि 1 सेमी की घात 3 धातु का जो भार है वो कितना आपका 4.5 है। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे या फिर आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं।
अथवा आपको दिया हुआ है 15 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर बना रही है 60 डिग्री का कोण, तो संगत लघु वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। और क्वेश्चन में कहा गया है आपको पाई का जो मान है वो 3.14 यूज़ करना है और √3 का मान आपको 1.73 यूज़ करना है। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन यानी जो आपके बहुविकल्प को छोड़कर जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में करा दूंगा। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।